सुबह उठ करके भगवान पहले माँ को प्रणाम करते हैं, पिताजी को प्रणाम करते हैं, गुरु भगवान को प्रणाम करते हैं। ध्यान रखना, कुछ देवता प्रत्यक्ष है। वो जो मंदिर में बैठा हुआ है परमात्मा ना, है भगवान है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे जीवन में 4 भगवान हैं। उपनिषद का वाक्य है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये भगवान। घर का भगवान अगर सुखी नहीं है, तुम्हारे व्यवहार से खुश नहीं है, तो तुम मंदिर वाले भगवान को भी खुश नहीं कर पाओगे। सावन के महीने में लोग बाबा वैद्यनाथ को 1 महीना जल से डुबा करके रखते हैं जी। मैं ये नहीं कहता कि जल मत चढ़ाओ, चढ़ाओ, खूब चढ़ाओ, सावन भर क्या सालों भर चढ़ाते रहो। 150 किलोमीटर की यात्रा करके गंगा जल ला करके चढ़ाते हो, अच्छी बात है, लेकिन एक बाबा घर में प्यासा है, उस बाबा के प्यास पर भी ध्यान देना। वो बाबा रात के 12 बजे अगर उसे प्यास लगती है और अगर वो पानी मांगता है तो मुंह से श्लोक निकलता है, बुढ़ऊ मरता भी नहीं, सोने तक नहीं देता। ये कैसी पूजा है तुम्हारी भगवान की? घर का भगवान अगर प्रसन्न नहीं है, मुझे नहीं लगता बाबा धाम का बाबा प्रसन्न होगा। तुम्हारे घर का बाबा प्यासा है तो बाबा धाम के बाबा को खूब जल चढ़ाओ, वो तुम्हारे जल को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन घर के बाबा को संतुष्ट कर दिया, बाबा धाम का बाबा भी संतुष्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। अरे जिनके जीवन में माँ बाप नहीं है उन अभागों से पूछो क्या जीवन रहा। अगर माता पिता तुम्हारे जीवन में है, ये भगवान का बहुत बड़ा वरदान है। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने खो मत देना, हाथ से अपने खो मत देना, मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्म का, जैसी करनी वैसी भरनी, 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 जैसी करनी वैसी भरनी। आप अपने माता पिता को प्रणाम करोगे तो आपके बच्चे आपको प्रणाम करेंगे। तेरा किया आगे आएगा। अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ सिखाओगे कि माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन आप अपने माता पिता को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे सोचेंगे सिर्फ ये कहने के लिए है, करने के लिए नहीं। अगर करना होता तो मेरा पिता भी मेरे दादाजी को प्रणाम करता, लेकिन नहीं कर रहा। माता पिता का सम्मान करने से
स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा भाई मेरे। अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितुबैन। अगर माता पिता ने आदेश दिया तो बिना विचारे उसको पालन कर देना चाहिए, और जो ऐसा करते हैं उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। तो ये प्रत्यक्ष भगवान है। माता पिता, उनको प्रणाम करोगे तो जानते हो 4 चीज मिलेंगे। ये मत सोचना कि कुछ नहीं मिलेगा। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, क्या? आयु विद्या यशो बलम। आप अगर किसी महापुरुष का, बड़े लोगों का सम्मान करोगे, प्रणाम करोगे, बड़ों के सम्मान करने पर ये 4 चीजें मिलती हैं। शास्त्र कहता है आप अगर बड़े का सम्मान करते हैं तो आपकी आयु बढ़ती है, और अगर छोटे का सम्मान कर देते हैं तो उसकी आयु घटती है। ध्यान रखना इस बात का। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, लेकिन ये ऐसे देवता हैं कि तुम्हारे घर पर पहुंच जाते हैं। प्रतिदिन हर व्यक्ति को चाहिए कि सूर्य को जल दे, माता पिता को प्रणाम करे, अतिथि का स्वागत करे, गुरु का सम्मान करे, गुरु को प्रणाम करे। ये सब करोगे तो तुम्हारे जीवन में खुद के संस्कार आएंगे। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा या बनेगा कुछ नहीं। एक बात कह देता हूं, करोगे बनेगा आपका, नहीं करोगे बिगड़ेगा आपका। तो फिर बोलो कि आप क्यों पैरवी कर रहे हो? हम इसलिए पैरवी कर रहे हैं कि हमें संतों ने प्रसाद दिया है और हमारा काम है प्रसाद को बांटना। हम तो बस बांट रहे हैं। करो या न करो, कर मर्जी आपकी। चाहे मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे।